नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह जवाब देंगे या कुर्सी से देंगे इस्तीफा? फंस गई पूरी मोदी सरकार। एक बड़ी अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कल पार्लियामेंट में जो हालात बने और जिस तरह देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रोका गया, वह एक दुर्भाग्य था। लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्या कहना चाहते थे जिसके वजह से पूरी सरकार हिल गई और मोदी और शाह भाग खड़े हुए पार्लियामेंट से? ऐसी कौन सी सच्चाई थी? यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो चीजें 2020 में घटी थी चाइना और भारत को लेकर के सीमा पर, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी एक डरपोक इंसान की छवि को दिखाता था वह। क्योंकि जो सीमा पर घटा, कहा जाता है कि 500 फीट की दूरी पर चाइना के फौज थे और हमारी फौज सरकार के आदेश का इंतजार करती रही। 100 मीटर की दूरी पे आ गई चाइना की फौज और हमारे देश की सरकार ने एक जवाब तक नहीं दिया। फोन नहीं उठा रही है सेना के। 2.5 घंटे बाद रक्षा मंत्री का फोन जाता है कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है, जो अच्छा समझो करो। सोचिए कि चाइना की फौज हमारे सीमा पर हमारे जवानों से 100 मीटर की दूरी पर है और उस वक्त हमारी सरकार कहती है 2.5 घंटे के बाद कि जो अच्छा समझो करो सेना को। उस 2.5 घंटे के अंदर जो हुआ, हमारी सेना एक गोली तक नहीं चला सकती थी। और जब तक सरकार का आदेश जाता है 2.5 घंटे बाद, तब तक सब कुछ खत्म हो गया रहता है। चीनी सेना हमारे जमीन पर कब्जा कर ली होती है। जो प्रधानमंत्री चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहा था, वह डरपोक बिल में ढुक गया। अब यह चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन जो लगातार हमारे देश की सीमाओं पर अस्थिरता पैदा कर रहा है देश, उसी देश से हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्ती करते हैं। जब आए थे नरेंद्र मोदी सत्ता में, तो छोटे छोटे ऐप टिकटॉक जैसे, जिस पर कुछ छोटे छोटे लोग उस पर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे रील बनाकर, उसे बंद करा दिया कि चाइना का हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐप बंद कर देंगे। उसके कुछ वो झुकझुकिया बत्ती बंद कर देंगे। लेकिन लाखों करोड़ों का सामान लेकर के चाइना से आ रहे हैं। आज हमारे देश के हर घर घर में, हर कोने कोने में चाइना का सामान बिखरा हुआ है। यह पाखंड जो सरकार कर रही थी, इसको लेकर के सवाल था सेना को किस तरह संकट में डाल दिया नरेंद्र मोदी की नासमझी ने, इसको लेकर के था। जिस नार्वेकर से पूर्व सेनाध्यक्ष की बात राहुल गांधी कर रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी और वह किताब छपने का आदेश तक रक्षा मंत्रालय ने नहीं दिया, वह लटका हुआ है। तो पूर्व सेनाध्यक्ष ने आर्टिकल बना करके एक पत्रिका में छपवा दिया, उसका सारांश पूरा बुक का, जिससे यह पता चलता है कि सरकार के गलत नीतियों की वजह से, सरकार के फैसले न लेने पाने के कारण हमारे सेना के जवान भी संकट में पड़े और हमारी जमीन पर भी कब्जा किया। उस पत्रिका में क्या लिखा है आखिर, आप दर्शकों को उस पत्रिका का मैं कुछ सारांश बताऊंगा। पत्रिका में लिखा जा रहा है, नारेकर लिख रहे हैं कि पूर्व सेनाध्यक्ष की रात 8:15 लेज योगेश जोशी को जानकारी मिली कि 4 चीनी टैंक पूर्व लद्दाख के रेचिन ला पहाड़ी के रास्ते भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सेना प्रमुख मनोज नरवणे
को सूचना दी। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोभाल, एनएसए सीडीएस को फोन कर पूछा सरकार का क्या निर्देश है। चीनी टैंक हमारे तरफ आ रहे हैं, सरकार का क्या आदेश है, क्योंकि इसमें नेता फैसला लेते हैं हमारे देश में, सरकार फैसला लेती है। आगे लिखते हैं नरवणकर कि मनोज नरवणे आगे लिखते हैं कि कोई निर्देश नहीं मिला। 10:10 उत्तरी कमांड ने फिर बताया कि चीनी टैंक बढ़ रहे हैं। यह शुरुआत कब हुआ था? 8:15 पर, ध्यान रखिएगा। और फिर लिख रहे हैं कोई निर्देश नहीं मिला। 10:10 पर उत्तरी कमांड से ने फिर बताया कि चीनी टैंक बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 घंटे बाद भी आदेश नहीं मिला और चीनी टैंक जो थे वह हमारी तरफ, भारत की सीमा में ढुक चुके थे, हमारे तरफ जहां सेना थी वहां तक पहुंच रहे हैं। आगे नरवणे लिखते हैं, जनरल नरवणे ने लिखा मेरी स्थिति नाजुक थी। सेना चीनी टैंक को हर तरह से जवाब देना चाहती थी। हमारे देश की सेना चीनी टैंकों को हर तरह से जवाब देना चाहती थी और राजनीति समिति को अभी निर्देश देने थे। बस सरकार ने निर्देश दे दिए होते, रक्षा मंत्रालय ने या प्रधानमंत्री ने या एनएसए डोभाल ने, तो कार्रवाई हो जाती, हमारे देश की सेना उनको भगा देती चाहती थी और राजनीति समिति को भी निर्देश देने थे। जनरल नरवणे ने फिर रक्षा मंत्री को फोन किया, यानी कि राजनाथ सिंह को फिर दोबारा फोन किया 2 घंटे बाद। उन्होंने कहा फोन करके बताते हैं। 2 घंटे बाद वह कह रहे हैं कि फोन करके बताते हैं। कौन कहा? राजनाथ सिंह। 1-1 मिनट कीमती था, सेना की जान संकट में थी। 10:30 रक्षा मंत्री ने फोन किया। 10:30 रक्षा मंत्री फोन करते हैं 2.5 घंटे बाद। रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री से बात हो गई थी, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से बात कर लिए थे। लिख रहे हैं नरवणे, निर्देश था जो उचित लगे करो। जनरल नरवणे ने लिखा मुझे गर्म आलू थमा दिया गया था। अब सोचिए 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे को यह कहते हैं कि जो अच्छा लगे करो। नरवणे कहते हैं हमारे हाथ में गर्म आलू थमा दिया, हमारे एकदम ठीक सामने सेना खड़ी है हमारे सर पर और कह रहे हैं कि जो अच्छा लगे करो। उस वक्त तक पता नहीं कितना क्या कुछ हो चुका था और हमारी सेना कुछ भी नहीं कर पा रही थी, आदेश नहीं था। इस निर्देश के साथ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई, नरवणे कह रहे हैं। अब यह जो फैसले थे सरकार ने, जब पूर्व सेनाध्यक्ष ने फोन किया उसी वक्त 10-15 मिनट में फैसले लेकर के कह दिए होते तो हमारी सेना सुरक्षित रहती, हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया होता। यह सारी चीजें इस सरकार की नाकामियों को दर्शाती है। अगर राहुल गांधी ने यह 4 लाइन पढ़ दिया होता पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये आ जाता, जो नरेंद्र मोदी, इसी बात को लेकर के नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बोला था, न कोई आया है न कोई आएगा। याद है 2020 में 6 साल की बात हो गई, जो उनके ऊपर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। अब उसमें हमारे जवान भी गए और चाइना हमारे कई हजार किलोमीटर की जमीन कब्जा कर लिया है। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार अपने बयानों में कहा है। अब नरवणे की यह लेख एक पत्रिका में छपी है, बुक किताब को छपने का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है, रक्षा मंत्रालय आदेश नहीं दे रहा है। अब राहुल गांधी इन बातों को पार्लियामेंट में कह देते तो 2 चीजें होती, एक तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ जाता और दूसरा सरकार गिर जाती कल ही। अब राहुल गांधी को इससे रोकने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो गई, लेकिन इनके सहयोगी दल एनडीए के किसी ने भी खड़ा होकर के सरकार का बचाव नहीं किया। ध्यान दीजिए, एनडीए सरकार के अंदर जो सहयोगी दल हैं, नीतीश, नायडू, बाकी के लोग,
उन लोगों ने सरकार के साथ नहीं दिया, वह कुछ भी सरकार के बचाव में नहीं मिले। पूरी भाजपा परेशान और हताश हो गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए, लेकिन नहीं बोलने दिया गया और 45 मिनट तक पार्लियामेंट के अंदर यह सब चलता रहा। राहुल गांधी की कभी माइक बंद किए जा रहे थे, तो कभी उनको रोके जा रहे थे, कानून का हवाला दिया जा रहा था, हर चीजें हो रही थी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। और परेशान से हो गए थे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और स्पीकर ओम बिरला। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। राहुल ने तो ऐसी तार छेड़ दी। यह सब कुछ हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सूर्या ने, जो उनके सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जब देशभक्ति पर कांग्रेस के सवाल खड़ा किया तो राहुल गांधी ने कहा कि आज देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं बताता हूं कि देशभक्ति क्या होती है। और राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की इस लेख को कोट किया। एक लाइन तक नहीं पढ़ने दिया गया, 45 मिनट सदन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 3 बजे बुलाया गया, स्थगित किया गया, 4 बजे बुलाया गया, स्थगित कर दिया गया। अब आज पार्लियामेंट हंगामे का फिर फेंट चढ़ेगा। लेकिन इस सच्चाई को जो छुपाया गया पूरे देश से, 19 में इस सरकार ने पुलवामा के ऊपर देशभक्ति के नाम पर वोट मांगा था, वीर शहीद जवानों के नाम। 40 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक ने कई बार अपने बयानों में कहा कि अगर सरकार ने आदेश दे दिए होते सेना को तो सेना 40 जवान शहीद न हुए होते। उस सेना को हेलीकॉप्टर से या प्लेन से भेजने की बात सत्यपाल मलिक ने कही थी। सेना ने यह रिक्वेस्ट वहां के राज्यपाल से किया था, सत्यपाल मलिक से, लेकिन पुलवामा के अंदर वह उपलब्ध हमारे देश की सरकार ने नहीं कराया, चूंकि सरकार के आदेश की जरूरत थी। और 300 किलो आरडीएक्स टाटा सोमो में एक हफ्ते से तकरीबन वहां घूम रहा था। इतनी सिक्योरिटी सब कुछ होने के बाद सेना को वाहन से जाने की ही जरूरत पड़ गई, वाहन से ही जाना पड़ा उसे। और अंततः वह टाटा सोमो टकराती है और 40 जवान हमारे देश के शहीद हो जाते हैं। सत्यपाल मलिक ने कई बार सवाल खड़ा किए और सत्यपाल मलिक को ही ईडी सीबीआई के चक्कर में डाल करके आखिरी सांस तक वह जब लड़ रहे थे तब तक उन्हें सताया गया और इसी शोक में वह बीमार पड़े और भगवान को प्यारे हो गए। इन सारी परिस्थितियों को यह सरकार जिस तरह से दबा रही है, ऐसे आने वाले वक्त में हम इतने संकट में घिरे हैं कि एक तरफ चाइना जो लगातार हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और हमारी सरकार उसके सामने घुटने टेके हुए है। एक तरफ श्रीलंका से हमारे रिश्ते संबंध सही नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से रिश्ते संबंध सही नहीं है, तीसरा बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा रहा है और वह शेख हसीना की वजह से हो रहा है। शेख हसीना को हमारे देश की सरकार ने शरण दिया है और उन्हें फांसी की सजा हुई है लोकतंत्र हनन करने के जुर्म में। अब नेपाल भी हमारे सर चढ़ करके बोलता है कि हमारे जमीन पर भारत ने कब्जा किया है, हमारे जमीन लौटाओ। यानी कि हम चारों तरफ से घिरे हैं और दुनिया में कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि हम दूसरे देशों के किसके साथ खड़े हो न हो इसके लिए हम फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और हमारे देश का फैसला, रणनीतियों का फैसला, देश का फैसला अमेरिका कर रहा है। बीती रात
अचानक अमेरिका से खबर आती है, ट्रंप लिखते हैं कि 25% टैरिफ को हमने 18% कर दिया है और जो 25% रसिया से ऑयल लेने के लिए लगा था उसको हटा रहे हैं। लेकिन इसके बदले भारत एक बूंद भी ऑयल ईरान और रसिया से नहीं खरीदेगा और भारत अमेरिका के किसानों का हर एक उपज खरीदेगा, डेयरी से लेकर के हर चीज। भारत के आए हुए सामान पर अमेरिका में हम 18% टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लेंगे, लेकिन अमेरिका से गए हुए सामान पर भारत 0 टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेगा। अब सोचिए कि जो हमारे देश के किसान हैं उनकी क्या हालत होगी, फिर खेतें बंजर हो जाएंगे, उनका सामान कोई खरीदने वाला नहीं होगा। हमारे देश का किसान अगर अपने बासमती चावल या गेहूं या कोई भी चीज बाहर भेजेंगे तो उस पर 18% टैक्स वहां की सरकार लगाएगी और हमारी सरकार जो लेती है वो अलग। लेकिन अमेरिका का जो सामान हमारे यहाँ आएगा वह 0% टैक्स पर होगा, यानी कि हमारे ही देश में हमारे ही सामान नहीं बिकेगा और ना ही हमारा सामान अमेरिका में बिकेगा, क्योंकि अमेरिका में हमारा सामान महंगा होगा। जो 0% टैक्स था उस पर 18% कर दिया उसने, लेकिन उसके सामान पर जो टैक्स था हमने 0 कर दिया। नरेंद्र मोदी ने यह जो घुटने टेके हैं, आने वाले वक्त में एक बड़े आंदोलन को दावत दिया है। यह बातें अभी कल रात फाइनल हुई है और हमारे देश के विदेश मंत्री झोला उठा करके अमेरिका पहुंच गए। नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी से हुई एक लंबी बातचीत में अचानक कल बात हुई और उसमें यह सारी चीजें तय हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कह दिया कि भारत ने हमारी सारी शर्तें मान ली, रसिया से एक बूंद भी ऑयल नहीं लेगा, यानी कि रसिया से हम दुश्मनी कर रहे हैं। एक तरफ वहां के राष्ट्रपति को बुला करके हम समझौता कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम दगाबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किससे दोस्ती करनी है और किसको दोस्ती छोड़नी है। हमारे सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ दी है इस सरकार ने, हिंदू और मुस्लिम में भड़का दिया है इस देश को और इस देश को गुमराह किया जा रहा है, बल्कि इस देश को मोदी सरकार ने गुमराह करके इस देश को पूरा खोखला कर दिया है। आज पूरी तरह से अमेरिका का कठपुतली हमारे देश की सरकार बन गई है। इसीलिए राहुल गांधी जैसे लोगों को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, सच बातें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। फैसला देश की जनता को करना पड़ेगा। 3 कानून आया था तो हमारे देश के किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया। उन किसानों को एमएसपी तो नहीं मिला, लेकिन 3 काला कानून वापस कराने में वह सफल रहे। अब जब अमेरिका के साथ समझौता नरेंद्र मोदी ने कर लिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़ी होनहार हैं, युद्ध होने के पहले ही दुश्मन को खबर कर देते हैं कि हम आपके ऊपर गोले छोड़ने जा रहे हैं, वह पहुंच गए हैं अमेरिका। के जाने जैसे मोदी जी इजराइल जाकर के नाच गाना करके डमरू उमरू बजा करके आए थे, वह भी जाकर के डमरू बजाए। क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे देश की सरकार एक डरपोक सरकार है, इसलिए देश की जनता को ही जगना पड़ेगा और देश की जनता को डरना नहीं पड़ेगा। अन्यथा हमारा देश गुलामी की राह पर निकल चुका है, निकलने वाला नहीं है, निकल चुका है और आधा से ज्यादा फंस चुका है। वह नरेंद्र मोदी का 56 इंच का न सीना दिखाई दे रहा है, न ही लाल आंखें। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।